देकर गया जो तुमको बोलने के लिए बोला। ये मैसेज तुम्हारे पावर के बारे में। ये सुनने के साथ जिन्हों वो शॉक मेरी पावर के बारे में आगे बोलते हैं, जिन्हों के साथ अपने गिल्ड फॉर्म किया जहां पर उस बिल्डिंग में चले जाता है। वहां पर जिन्हों पूछता है तो बताओ इनमें वो जाने से पहले तो वो मैसेज डिलीवर किया कैसे। चाइना के बोलते हैं मैंने उससे एक आवाज सुना है। और ये बोलने के साथ हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं मीन बिंगू वो सही जिन्हों के पास जो पावर है उस पावर से उसको थोड़ा बच के रहने के लिए बोलो। बिंगू वहां पर चाइना को बता रहा था जब मैं मर चुका था इसने मेरे को अंधेरे से खींच के बाहर लेकर आया। और तब मैं पुराना वाला मीन बिंगू नहीं था, मैं तब भी कॉन्शियस था, मेरा सेंस वहां पर मौजूद था। और तब मैं फील कर रहा था मैं एक स्लेव बन चुका था उसको सर्व करने के लिए। स्कैरियस्ट पार्ट वाज कि मैं उसको सर्व करते हुए बहुत खुश था। सुनने के बाद चाइना उसने कि तुम बोलना क्या चाहते हो। मीन बिंगू बोलता है उसका पावर बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस पावर के बारे में जिन्हों को जानना ही पड़ेगा। मीन बिंगू जाने से पहले बोलता है रिमेंबर संगिनुस आर्मी इज डॉट डॉट डॉट। फिर से दोबारा बोलता है संगिनुस आर्मी इज डॉट डॉट डॉट। कुछ बोलने से पहले मीन बिंगू वहां से चला जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्हों वाज लाइक कि ओके मुझे अपने पावर के बारे में जानना पड़ेगा, अपने रूट के बारे में जानना पड़ेगा। दिस पॉइंट स्ट्रांग हंटर बनना मेरा एम नहीं है, मुझे अपने पावर के सोर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ऐसे मोमेंट पर हम लोग देखते हैं संगिनु और जिन्हों वहां पर बैठे थे और वहां पर वो लोग गंजन वगैरह क्लियर कर रहे थे। और वहीं पर बैठ के जिन्हों वाज लाइक कि मुझे अपनी बहन की याद आ रही है, तो चेक करके देखना चाहिए पर वो कैसी है। वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हैं जिससे वो अपनी आंखें बंद करके अपना जो शैडो आर्मी है उसकी आंखों से देख पाता है। और जिना के साथ वहां पर बेरू बैठा था और बेरू वहां पर ड्रामा देख रहा था। वो आगे देखता है कि नहीं उसकी छोटी बहन सेफ है। आगे वो अपनी मॉम को देखता है, बाकी अलग अलग हंटर्स और लोगों को वो देखता है जिनके पास उसका अपने शैडो आर्मी को छुपा के रखा है। और इसी के साथ साथ वो चाहिन को देखता है और वहीं पर वो देखता है चाहिन वहां पर नहा रही है, जो देखने के बाद वो चिल्ला उठता है और बोलता है कि नहीं मुझे इसके लिए उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, उसको डिनर में मैं इनवाइट करूंगा। ये सब कुछ देख के जिन्हों शर्मा रहा था अब ये सब कुछ इवन पिक्चर्स वाला डिलीट कर देंगे फॉर श्योर। पर चलो हम कवर कर रहे हैं भाई। अब इन सब के बाद जिन्हों संगिनो को बोलता है जापान में एक मैसिव एस्ट्रेन गेट ओपन हुआ है, 3 दिन हो चुका है पर इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाकी अलग अलग जगह से लोग मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप हंटर्स वहां पर नहीं जा रहे हैं। जिनको पूछता है कि आपको कॉल किया, जिन्हों बोलता है मेरे को तो कॉल किया बट मेरे पास टाइम नहीं है तो उनके साथ बातचीत नहीं कर पाया। जिन्होंने बोलता है 3 दिन बहुत ज्यादा है, किसी भी टाइम डंजन ब्रेक हो सकता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिन्हों के हाथ में जो चाबी है वो चमकने लगता है और जिन्हों वहां पर देखता है बस 26 घंटे का टाइम बाकी है, जिन्हों पैटर्न टेंपल में जा सकता है। फिर जिन्होंने बोलता है सिस्टम डायरेक्टली मेरे को यहाँ पर इनवाइट कर रहा है। आई वंडर मुझे किस टाइप का जवाब वहां पर जाने के बाद मिलने वाला है। आगे जिन्हों का मूवमेंट यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और हम लोग देखते हैं यूरी ऑर्लोव को, वो एस्ट्रेन हंटर जिसको हायर करने की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है। आने के साथ साथ बोलता है मैं दुनिया का बेस्ट सपोर्ट टाइप का हंटर हूं। बोलने लगता है तुम लोगों ने अच्छा काम किया, सारे के सारे लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके। और जो जापान है उनके पास मैन पावर की कमी है, तो इस मिशन के लिए बस 6 एस्ट्रेन हंटर्स को भेजने वाले हैं। वो लोग बोलते हैं हां हम बस 6 हंटर्स को भेजने वाले हैं बिकॉज़ हर एक गिल्ड से एक एक एस्ट्रेन हंटर यहाँ पर रुकने वाला है। बाकी जो ए रैंक के गेट है उनको संभालने के लिए। अब ये सुनने के बाद यूरी ऑर्लोव बोलता है नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपने देश को ऐसे नहीं बचा सकते हो। और इन सब के बाद आगे ये ऐड करता है मैं 3.6 बिलियन डॉलर्स चार्ज करने वाला इस मिशन के लिए। इसका मतलब एक दिन में 10 मिलियन डॉलर्स मुझे देना पड़ेगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे हायर करोगे तो मैं इस गेट को तुम्हारे लिए रोक के रखूंगा। तो जितने टाइम तक तुम चाहो उतने टाइम तक मैं इसको रोक के रख सकता हूं। अब ये सुनने के बाद जापान वाले शॉक हो जाते हैं, बोले 3.6 बिलियन ये कुछ ज्यादा है। बट वहां पर यूरी बोलता है नहीं ये ज्यादा नहीं है, तुम्हारे देश की बात है यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर 36 ट्रिलियन डॉलर नहीं मांग रहा, मैं तो भाई थॉमस एंडर से बहुत ज्यादा कम ही मांग रहा हूं। आगे यूरी ऑर्लोव तो भाई अलग ही नशे में था, वो पी रहा था और बोल रहा था तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा काम मेरे जूते को चाटना है। वेट किस बात का कर रहा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर सच्ची में जापान वाले फंस गए थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो लोग समझ गए थे। और इमीडिएटली वहां पर वो अपना पावर यूज करता है, एक बैरियर टाइप का पावर यूज करके उन दोनों को स्टक कर देता है बैरियर के अंदर, जिससे वो हिल नहीं पाते। वो लोग एस्ट्रेन हंटर्स है। यूरी बोले तुम मेरे परमिशन के बिना एक सिंगल इंच भी हिल नहीं सकते हो, जितना बेस्ट ट्राई करना है कर लो बट तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, मूव भी नहीं कर पाओगे। आगे जापान वालों को पता चलता है इसका पावर कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये भी ऐड करता है अगर बोनस में चाहो तो मैं तुम्हारे जो बंदों की लाइफ है उनको भी प्रोटेक्ट करूंगा। कैसा रहेगा ये डील। आगे वो लोग मान जाता है। जापान का पूरा सिनेरियो ये पर कट ऑफ हो जाता है और हम लोग चले जाते हैं संगिनो